हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम नीट 2019 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शोड फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन केप्ट एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इट कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस x1 along the plane, but when the inclination is decreased to 30 degree the 30 degree and the same object is shot with the velocity, it can travel x2 distance, देन x1 रेशियो x2। देखो हमारे पास सिचुएशन क्या है, यहाँ पर हमारे पास कोई प्लेन है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन है, और ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो हमारे पास कितना गिवन है, 60 है। यहाँ से हमने किसी ऑब्जेक्ट को शूट किया, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, x1 डिस्टेंस। अब इसी इंक्लाइंड प्लेन पे यहाँ पर हमने इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिक्रीज कर दिया है। पहले हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री था, अब हमने कितना कर दिया, 30 डिग्री कर दिया। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को वापस से शूट किया, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो हमसे पूछा गया है, ठीक है, x1 रेशियो x2, मतलब यहाँ पर हमारे पास x1 रेशियो x2 अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो किस तरीके से अप्रोच करेंगे इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को, जो कि नीट 2019 का है। यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पर होता है तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे मूव करता है, ठीक है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन जो होगा, ठीक है, वो होता है जी साइन थीटा। क्या होता है, जी साइन थीटा। अब देखो ऑब्जेक्ट जब ऊपर मूव कर रहा होगा तो यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा होगा, और रिटार्डेशन जो होगा वो कितने का होगा, जी साइन थीटा का होगा, ये आपको पता होगा। ओके, ये किसके केस में होता है, ठीक है, ये होता है हमारा इंक्लाइन प्लेन के केस में। किसके केस में होता है, इंक्लाइन प्लेन के केस में, ए इक्वल टू जी साइन थीटा। अब देखो मैं यहाँ पर मोशन की थर्ड इक्वेशन को यूज में ले रहा हूँ। मोशन की थर्ड इक्वेशन बोलती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू जी एस। ओके, यहाँ पर मैंने, अब जब भी सपोज करो अपन फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट के केस में अगर अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर अपन फर्स्ट वाले केस में बात कर लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस लिख लिया मैंने। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्ट जाके क्या हो जाएगा, इंक्लाइन प्लेन पे रुक जाएगा x1 डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जो है वो तो क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, और यहाँ पर हमें u की वैल्यू गिवन है क्या, नहीं है, तो हम यहाँ पर u ही रख रहे हैं। टू a की वैल्यू क्या रखेंगे, a की वैल्यू होती है इंक्लाइन प्लेन पे, एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा, और यहाँ पर s जो है वो डिस्टेंस है x1। ओके, तो यहाँ से और यहाँ g नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो x1 की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल टू जी साइन थीटा। ओके, मैं इसको थीटा 1 बोल देता हूँ, तो यहाँ पर थीटा 1 हो जाए। सेम सिचुएशन हमारे पास किसके लिए हो जाएगी, ठीक है, दूसरे वाले के लिए हो जाएगी। बस यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा, थीटा 1 की जगह थीटा 2 हो जाएगा। वही फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर। ओके, यहाँ पर 2g, ठीक है, जी साइन थीटा एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन है ये कितना होगा, इसको ए लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। एक्सेलरेशन जी साइन थीटा का हो जाएगा, और डिस्टेंस जो है वो कितनी होगी, x2। तो यहाँ से x2 की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव साइन किस लिए लेंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पर x1 और x2 हमारे पास आ चुका है, और यहाँ पर x1 x2 आया, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से अगर अपन x1 रेशियो x2 निकालना हो, हमें x1 और x2 का रेशियो निकालना है, तो इस केस में किस तरीके से यूज में लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे, x1 रेशियो x2। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप यू स्क्वायर बाई 2g और यू स्क्वायर बाई 2g दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन थीटा 1 1 अपॉन थीटा 2, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा 1, ओके, अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा 2, तो थीटा 2 ऊपर चला जाएगा, तो x1 रेशियो x2 जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1। ओके, थीटा 2 की साइन थीटा 2 कितना है, 30 डिग्री का है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, साइन 30, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन 60। साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। ओके, साइन 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, √3/2। ओके, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, x1 रेशियो x2 जो है वो हमारे पास 1/√3 का आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 1 रेशियो √3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।